श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। योग वशिष्ठ वैराग्य प्रकरण। यह मैं कौन हूँ, यह दृश्य प्रपंच क्या है और किसके लिए सामने आया है। जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहे। उसके मिथ्या होने से किसकी क्या हानि होने वाली है। ब्रह्मन जैसे यत्र तंत्र भ्रमण करने वाले पथिक को मरुभूमि से विरक्त हो जाती है, वैसे ही इस प्रकार विचार करते करते सभी योग्य पदार्थों से मेरा अरुचि हो गई है, मेरी अरुचि हो गई है। मुनीश्वर देखिए, भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध होने वाले उन तुच्छ भोगों ने हमको उसी प्रकार जर्जर बना दिया है जैसे प्रचंड वायु पर्वतीय वृक्षों को जर्जर कर देती है। सब लोग अचेतन से होकर प्राण नामधारी पवन से प्रेरित हो व्यर्थ ही शब्दोच्चारण कर रहे हैं। जैसे कीचक नामक बांस अपने छेदों में हवा भर जाने से बांसुरी की सी ध्वनि करने लगते हैं। संसार की समुदाय सदा सबकी व्यंजना करती रहती है। ये मनुष्यों की मनोवृत्ति को मोह लेती है, उनकी सदृढ़ राशि का नाश कर देती है और तरह तरह के दुख दिया करती है। दुखों का जाल सा बिछाती रहती है। ये धन वैभव चिंताओं के चक्कर में डालने वाले इसलिए मुझे आनंद नहीं देते तथा बच्चों वाली स्त्रियों से भरे हुए घर भी भयानक विपत्तियों के आवास स्थान की भांति मुझे दुख ही प्रदान करते हैं, सुख नहीं। मैंने जैसे बांस और तिनके को आच्छादित ग्रत में गिरने के लिए प्राप्त होने वाले धुसा पिपासा आदि दोषों का तथा बंधन आदि दुर्दशाओं का विचार करते रहने से बंधे हुए हाथी को भी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार देह आदि पदार्थों का क्षण भंगुरता के कारण उनके अनेक प्रकार से दोषों और दुर्दशाओं का स्मरण करके मेरे मन को भी शांति नहीं मिल रही है। अज्ञान रूपी रात्रि में तीव्र मोह रूपी कुहेर से लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति के नष्ट हो जाने पर दूसरों को दुख देने में परम चतुर विषय रूपी सैकड़ों चोर हर समय और प्रत्येक दिशा में विवेक रूपी श्रेष्ठ रत्न का अपहरण करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। युद्ध में उन्हें मार भगाने के लिए तत्वज्ञानी पुरुषों को छोड़कर दूसरे कौन से सुभट समर्थ हो सकते हैं। तत्वज्ञानी ही उनको नष्ट करने में समर्थ हैं, दूसरे नहीं। धन संपत्ति तथा आयु की
निस्सारता एवं दुख रूपता का वर्णन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुने, यह लक्ष्मी, यह धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत ही सुखों की साधारणभूत होने के कारण वह सबके उत्कृष्ट वस्तु है। यह मूढ़ मनुष्य ही कल्पना है। वास्तव में न तो यह कभी स्थिर रहती है और न उत्कंठ ही कहलाने योग्य है, क्योंकि वह सबको मोह में ही डालती रहती है। अतः विषयों की भांति वह भी निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे नदी के असंख्य चंचल तरंगे प्रकट होती हैं और वायु सहायता से बढ़ती रहती है, उसी प्रकार इस श्री अथवा संपत्ति से बहुत सी चिंता रूपणी पुत्रियां उत्पन्न होती हैं और विविध दुष्चेष्टाओं द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। यह संपत्ति शास्त्रोक्त सदाचार से रहित पुरुषों को पाकर इधर उधर दौड़ती रहती है, कहीं एक जगह पर पैर जमाकर स्थिर नहीं रहती। यह मूढ़ संपत्ति किसी गुणवान पुरुष के द्वारा बड़े दुख से उपार्जित होने पर भी प्राय उसके उपभोग में नहीं आती और राजाओं की प्रकृति के समान श्रेष्ठ पुरुष की उपेक्षा करके भी गुण अवगुण का विचार किए बिना ही कोई भी अपने पास रहता है, उसी का अवलंबन कर देती है। लोग तभी तक अपने और पराये जनों प्रति शीतल मृदुल दया, उदारता और स्नेह आदि से संपन्न बने रहते हैं, जब तक कि वे प्रबल वायु के वेग से बर्फ की भांति धन संपत्ति के द्वारा कठोर एवं दुस्सह नहीं बना दिए जाते। जैसे मुट्ठी भर धूल मणियों को मलिन कर देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति ने बड़े बड़े विद्वान, शूरवीर, कृतज्ञ, सुंदर और कोमल स्वभाव वाले पुरुषों को भी मलिन, कलंकित कर दिया। भगवान धन संपत्ति सुख देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए ही बढ़ती है। जैसे विष की बेल सुरक्षित रखी जाए तो वह मौत ही देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति की रक्षा करने पर भी वह विनाश का ही कारण होती है। जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो, शूरवीर होकर भी अपने ही मुंह से अपनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा न करता हो, तथा स्वामी होकर भी समस्त सेवकों को अथवा प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवत।